वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हमारा टॉपिक है प्लॉट। प्लॉट जो कि एक लिटरेरी टर्म है। इस लेक्चर में हम जानेंगे प्लॉट का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स एलिमेंट्स होते हैं और उसके स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज प्लॉट, आखिरकार प्लॉट है क्या। In a drama of novel, a plot is the sequence of events that make up a story. चाहे कोई भी ड्रामा हो या कोई भी उपन्यास नोवेल हो, प्लॉट जिसे हम भूमिका के नाम से जानते हैं, वो प्लॉट एक सीक्वेंस है, एक श्रृंखला है, एक सीरीज है किसकी, ऑफ इवेंट वाली घटना की सीरीज है, घटना की श्रृंखला है। डेट मेक अप स्टोरी, जो कहानी को बनाती है। यानी बहुत सारी घटनाएं होती हैं ड्रामा के अंदर, नोवेल के अंदर, लेकिन कौन सी घटना को पहले रखा जाए, फिर उसके बाद दूसरी को, तीसरी को, किस तरीके से घटनाओं को क्रमबद्ध किया जाए, वही प्लॉट कहलाता है। वेदर इट इज टोल्ड, चाहे कहानी को सुनाया जाए, रिटन लिखा जाए, फिल्म या उसकी कोई फिल्म बनाई जाए, और संग या उसको गाकर सुनाया जाए कहानी को। लेकिन कौन सी घटना किस तरीके से स्टार्टिंग की जाए, ये सब चीजें हमें अरेंज करके रखनी होती है। दैट इज कॉल्ड प्लॉट। द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट इज द बेसिक ऑफ द स्टोरी। प्लॉट का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो कहानी का आधार माना जाता है। एंड मोर स्पेसिफिकली, विशेष रूप से कह सकते हैं, हाउ द स्टोरी डेवलप, कैसे कहानी विकसित होती है, आगे बढ़ती है। अनफोल्ड, कैसे धीरे धीरे उसके पत्ते खुलते चले जाते हैं, कहानी में जो भी सीक्रेट होता है किस तरीके से खुलता है आगे कहानी को लीड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। एंड मूव्स इन टाइम, और किस तरीके से टाइम टू टाइम वो चीज आगे बढ़ती चली जाती है। इन सब का अरेंजमेंट ही प्लॉट कहलाता है। प्लॉट की डेफिनेशन देखते हैं। प्लॉट इज द ऑर्गेनाइज पैटर्न, ऑर्गेनाइज माने संगठित तरीका है, और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या घटनाओं का एक क्रमबद्ध है, एक श्रृंखला है। डेट मेक अप स्टोरी, वो घटनाएं जो कहानी को बनाती है। यानी जब माना कि हमारे पास बहुत सारी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को जोड़ करके हम एक कहानी बनाते हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है कि कौन सी घटना सबसे पहले होगी, फिर उसके बाद कौन दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, तीसरे नंबर पर कौन सी आएगी। इस तरीके से हम उनको अरेंज करते हैं कि कहानी वहां पर एक कहानी बन जाए, और इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती चली जाए। यही जो संगठन, जो ऑर्गेनाइज पैटर्न होता है, जो सीक्वेंस होता है, इसी को हम प्लॉट कहते हैं। एवरी प्लॉट इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ सीक्वेंस। प्रत्येक प्लॉट जो होता है वो घटनाओं की श्रृंखला से ही बनता है। That are related to one another, ये वही घटनाएं होती है जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। जैसे फर्स्ट वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है, तो उसी तरीके से पहली घटना का संबंध दूसरी, दूसरी से, इस तरीके से एक दूसरे के साथ वो रिलेटेड होते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट से पूरक तत्व हैं इसके। एक्सपोजिशन सबसे पहला होता है। एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन कौन होता है, विस्तार करना। द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, कहानी का आरंभ, कहानी की शुरुआत। द सिचुएशन, इसमें सिचुएशन होती है, कंफ्लिक्ट होते हैं, सेटिंग होती है, बैकग्राउंड होती है, सब चीजों पर फोकस डाला जाता है। बिफोर द एक्शन स्टार्ट, कहानी के एक्शन को शुरू करने से पहले। और वही बैकग्राउंड, वही सेटिंग्स, वही सिचुएशन, वही संघर्ष, स्टार्टिंग हमें बता देती कि कहानी किससे संबंधित है। दैट इज कॉल्ड एक्सपोजिशन, विस्तार करना। विस्तार करने के बाद अब एक्शन आगे बढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं राइजिंग एक्शन। इसका दूसरा सिनोनिम हम अप भी बोल सकते हैं। अप यानी एक्शन का आगे बढ़ाना। द सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्षों की सीरीज, श्रृंखला। एंड क्राइसिस, परेशानी इन द स्टोरी, यानी कहानी में जिस तरीके से परेशानियां आती है, संघर्ष आते हैं, उनकी श्रृंखला आगे कहानी को बढ़ाती है। एक के बाद एक प्रॉब्लम जब आती चली जाती है, इसका मतलब कहानी आगे बढ़ रही है। दैट लीड टू द क्लाइमैक्स,
और ये जो कहानी, जो संघर्ष की जो श्रृंखला होती है, परेशानी की जो श्रृंखला होती है, ये हमें कहाँ लेकर के जाती है? क्लाइमेक्स की तरफ, चरम सीमा तक ले जाती है। यानी इतनी प्रॉब्लम जो बहुत सारी क्रिएट हो जाती है, बहुत सारी इंसिडेंट जब वहां पर घटित हो जाते हैं, तो एक मोड़ ऐसा आता है जहां चीजें चेंज होना शुरू होती है, यानी वो क्लाइमेक्स की तरफ आगे बढ़ती है। थर्ड पॉइंट होता है क्लाइमेक्स। कहानी राइजिंग एक्शन से कहाँ पहुंच गई? क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स होते चरम सीमा, आप देख सकते हैं यहाँ से एक्सपोजिशन था, राइजिंग एक्शन था, फिर ये क्लाइमेक्स आ गया। तो क्लाइमेक्स दैट इज कॉल्ड अ टर्निंग पॉइंट, इसे हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां पर चीजें टर्न हो जाती है, जहां पर चीजें चेंज हो जाती हैं, लाइफ पे एक मोड़ आ जाना। कहते हैं ना, कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा घटित होता है कि अचानक हमारी लाइफ ही चेंज हो जाती है, हमारे सोचने का तरीका ही चेंज हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। तो वही है, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाना जहां पर सब चीजें चेंज हो जाती, कहानी में परिवर्तन आ जाता है। दैट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट, क्लाइमेक्स। द मोस्ट इंटेंस मोमेंट, ये बहुत ही तीव्र क्षण होता है, इधर मेंटली, चाहे वो मानसिक रूप से हो, और इन एक्शन या फिर एक्शन वो किसी भी तरीके से होता है। कि हो सकता है हीरो का अचानक मेंटली चेंज हो जाना, बदल जाना, या उसमें वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन को करना कि जहां पे कहानी में चेंज हो जाए। दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स, चरम सीमा इसे बोलते हैं। जब चरम सीमा पर प्रॉब्लम्स पहुंचने लगती है, जब अचानक चेंज आने लगता है, चेंज आने का मतलब अब प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो एक्शन क्या होता है? फॉलिंग एक्शन, यानी एक्शन अब कहानी समाप्ति की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो जितने भी एक्शन होते हैं वो धीरे धीरे प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए लग जाते हैं। दैट इज कॉल्ड फॉलिंग एक्शन। ऑल ऑफ द एक्शन विच फॉलोज द क्लाइमेक्स, वो सभी एक्शन जो कि क्लाइमेक्स को फॉलो करते हैं, वो धीरे नीचे की तरफ गिरने। सपोज कीजिए यहाँ पर हीरो की प्रॉब्लम्स थी, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ी, यहाँ पे 10 प्रॉब्लम से 10 प्रॉब्लम, अचानक प्रॉब्लम्स ऐसी हुई कि उसकी लाइफ में चेंज हो जाता है। अब वो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्या होने लगती, घटने लगती। दैट इज कॉल्ड फॉलिंग एक्शन। रिसोल्यूशन, फिर वो पॉइंट आता है, दैट कंक्लूजन, जहां पर अंत होने लग जाता है, यानी कहानी समाप्त होती है। द ट्राइंग टुगेदर ऑफ ऑल द थ्रेड, इसमें जितने भी थ्रेड्स होते हैं, जितनी भी चीजें कहानी बुनी गई थी, सब प्लॉट थे, सब कुछ था, सब आकर के मिल जाते हैं पूरी तरीके से, कहानी वापस, संघर्ष सब कुछ समाप्त हो जाता है, यहाँ पे कहानी का अंत हो जाता है। तो इस तरीके से 5 कंपोनेंट्स होते हैं, इसी के आधार पर प्लॉट को तैयार किया जाता है। बात करते हैं प्लॉट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एरिस्टोटल ने प्लॉट के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, बिगनिंग, आरंभ, मिडिल, मध्य, एंड अंत। द बिगनिंग ऑफ अ स्टोरी होल्ड्स ग्रेट वैल्यू, कहते हैं कि जो कहानी की जो शुरुआत होती है, बिगनिंग होती है, वो कहीं ना कहीं ग्रेट वैल्यूज में पाया जाता है। एक कहते हैं एक मूल्य, एक मॉरल मूल्य वहां पर मिलता है। इट हैज टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन, ये ऐसा मॉरल वैल्यू होता है कि ये पाठकों के ध्यान को क्या करता है, कैप्चर, पकड़ता है, खींचता है। इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर, तो यही स्टार्टिंग में ही जो पाठक होते हैं वो कैरेक्टर के साथ परिचित होता है उनका। सेटिंग्स भी पता चलती है कि कहानी कहाँ पे सेट की गई है, एंड द सेंट्रल कंट्रोल और मुख्य संघर्ष क्या हो सकता है, हमें स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं झलक दिखाई दी जाती है। मिडिल, द मिडिल ऑफ ए प्लॉट रिक्वायर्स मूवमेंट टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, लेकिन कहानी जो प्लॉट का जो मध्य होता है वो अचानक ही वहां पे मूवमेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो कहानी के कंक्लूजन, अंत की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जिसे कह सकते हैं क्लाइमेक्स से चेंज होना। दैट इज कॉल्ड द मिडिल पार्ट। एज वेल एज द प्लॉट पॉइंट, यहाँ पर प्लॉट जो होते पॉइंट्स भी करता है, बिंदु डाले जाते हैं। ऑब्स्टिकल्स, परेशानियों पर जोर डाला जाता है। वेरियस सब प्लॉट, जितने भी सब प्लॉट, छोटे छोटे जो प्लॉट होते हैं, छोटी छोटी जो कहानियां होती है, अलोंग द वे टू मेंटेन द रीडर्स इंटरेस्ट, इस तरीके से सब प्लॉट्स के साथ वो एक्शन चलाए जाते हैं कि वो पाठकों के इंटरेस्ट को बनाए रखते हैं, एंड इन्फ्लुएंस वैल्यू, और वहाँ पे वैल्यू भी ऑलरेडी वो मौजूद होती है, एंड अ मीनिंग इनटू द स्टोरी, कहानी में लाइक मतलब नजर आने लगती है। कभी कभी देखा हो कि हमने बहुत सारी कहानी को, फिल्मों को देखते हैं, शुरू में लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो हमारे बिगनिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे पता लगता है हीरो बहुत परेशान हो गया, कुछ भी हो गया, और अचानक ही क्या होता है कि या कुछ तो मैंने, लेकिन तुरंत ही वहां पे टर्निंग पॉइंट आ जाता है, चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद चीजें सही होने लगती है। दैट इज कॉल्ड अ फॉलिंग एक्शन। तो इस तरीके से पाठकों का जो इंटरेस्ट वो वहां पर मेंटेन किया जाता है प्लॉट के जरिए, तो कहानी मीनिंगफुल बन जाती है।
एंड द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी का अंत, ब्रिंग्स अबाउट द कंक्लूजन, ये कंक्लूजन लेकर के आते हैं, रेसोल्यूशन ऑफ द कंफ्लिक्ट, जितनी भी कंफ्लिक्ट संघर्ष थे उन सब का हल होता है, समाप्त हो जाती है सारी प्रॉब्लम, जनरली लिविंग द रीडर विद ए सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, और पाठक अंत में पूरी तरीके से एक संतुष्टि के सेंस को महसूस करते हैं, यानी वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं, उनको पूरी कहानी समझ में आ जाती है, दे बिकम सेटिस्फाइड, वैल्यू, और वैल्यू भी समझ में आ जाती है, एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, और उनको जो क्या है, जो समझ थी, डीप अंडरस्टैंडिंग, उस मीनिंग को भी समझ जाती है, इस कहानी में क्या मैसेज उन्हें मिला है। तो इस तरीके से प्लॉट का स्ट्रक्चर में बिगनिंग भी है, मिडिल भी है, और एंड भी, और वो तीनों ही पांचों जो हमारे कंपोनेंट है उसी के अंदर भी आ जाते हैं। प्लॉट आल्सो नोन एज स्टोरी लाइन्स, प्लॉट को हम एक स्टोरी लाइन्स भी कह सकते हैं, कहानी को क्रमबद्ध करना, नंबर वन, नंबर टू लाइन के आधार पर, इंक्लूड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द स्टोरी, इसमें कहानी की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है लाइन के अंतर्गत, एंड हाउ द कैरेक्टर्स एंड देयर प्रॉब्लम चेंज ओवर टाइम, किस तरीके से पात्र या उनकी प्रॉब्लम्स अचानक ही रातों रात के समय के अनुसार चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस प्लॉट का मीनिंग क्या है वो भी हमने समझा, डेफिनेशन क्या वो समझी, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और अंत की तरफ चली जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि प्लॉट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, और किस तरीके से उसको हम स्ट्रक्चर में सारी घटनाओं को लगा। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, अगले लेक्चर में हम प्लॉट के टाइप्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।